पैसे कमाने के लिए इंसान न जाने क्या क्या जतन करता है। कभी दिन रात मेहनत मुशक्कत और कभी मुख्तलिफ हीले बहानों से पैसे कमाने का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन शब्बीर ने गुजरात में एक ऐसे मजदूर को देखा है जो इंसानों की तोहम परस्ती से फायदा उठाकर पैसे कमाना चाहता था और अपने मकसद के हुसूल के लिए इसने अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी। ये मंजर जो आप देख रहे हैं गुजरात के इलाके कुंजाह के एक खेत का मंजर है, जहां आसपास के रहने वाले जमा हैं और कुछ लोग बेलचों और हाथों की मदद से मट्टी हटा रहे हैं। थोड़ी सी मट्टी हटी तो लकड़ी के तख्ते नजर आने लगे। यकीनन ये किसी की कब्र थी जो खोदी जा रही थी, शायद पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन दूसरी तरफ शब्बीर ने देखा कि गांव के कुछ लोग इस कब्र के किनारे बड़ी अकीदत के साथ दुआ के लिए हाथ बुलंद किए हुए थे और एक आदमी कब्र के पास चारपाई पर इत्मीनान से बैठा हुआ था। शब्बीर भी इस अजीबो गरीब मंजर को देखने के लिए वहां चुपचाप खड़ा हो गया। कब्र से मट्टी हटाने का काम मुकम्मल हो चुका था और अब कब्र पर ढके हुए लकड़ी के तख्तों को हटाया जा रहा था। कब्र कुशाई के इस वाक़े से पहले ये जान लीजिए कि तोहम परस्ती ने इंसान की बसीरत तक छीन ली और वो अनहोनी पर यकीन करने लगा। किस्सा कुछ यूं था कि एक दिन 40 साल मजदूर मोहम्मद अफजाल भट्टे पर काम कर रहा था। डर आया, दिन भर की मशक्कत के बाद रहा और जब कॉल खत्म हुई तो वो काफी मुतमईन नजर आया। अफजाल के दोस्त ने उसे एक ऐसा मशवरा दिया था जिस पर अमल करके बाआसानी पैसा कमाया जा सकता था। अफजाल ने अपने दोस्त के मशवरे पर खुद को पहुंचा हुआ आमिल कहना शुरू कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले उसकी बात का यकीन करने लगे। अब अफजाल अक्सर खेत में चारपाई डालकर बैठ जाता और लोगों को जमा करके रूहानी दुनिया के अजीब और गरीब किस्से सुनाया करता था। लोग दिलचस्पी से उसकी बातें सुनते रहते और आहिस्ता आहिस्ता उसके अकीदतमंद बनते चले गए। उन दिनों कुछ काश्तकारों की फसलें नहीं हो सकी तो अफजाल ने उनकी परेशानी दूर करने के लिए उनके लिए वजीफा करने का यकीन दिला दिया। रात का वक्त था। अफजाल अपने 2 देहातियों को लेकर खेत की तरफ जा रहा था। उनके हाथों में बेलचे और फावड़े थे। अफजाल थोड़ी थोड़ी दूर पर झुककर जमीन पर हाथ रखता, फिर उसकी मट्टी उठाकर उसे जांचता और मट्टी फेंककर आगे बढ़ जाता था। एक जगह पहुंचकर अफजाल ने अपने साथियों को जमीन पर बैठने के लिए कहा। फिर जेब से जमीन नापने वाली टेप निकाली और जमीन पर निशानात लगाने लगा। इस काम से फारिग होने के बाद उसने साथियों को जमीन की खुदाई का हुक्म दे दिया। इस वाक़े से कबल अफजाल ने काश्तकारों को बताया था कि वजीफा करने के लिए इंसानी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है और उस रात अफजाल खुद कब्र में दफन होने लगा था और उसने दावा किया था कि वो खुद को शिकस्त दे देगा। शब्बीर को जब अफजाल के जिंदा दफन होने की खबर मिली तो वो दौड़ा दौड़ा वहां पहुंच गया। अफजाल के जिंदा दफन होने के 48 घंटों बाद कब्र खोदी जा रही थी। गांव के लोग जमा थे। किसी को यकीन ही नहीं था कि मनो मट्टी के नीचे जिंदा दफन होने वाला जिंदा भी बच सकेगा। कब्र पर से मट्टी हटाने के बाद जब तख्ते हटाए गए तो शब्बीर ये देखकर दंग रह गया कि अफजाल न सिर्फ जिंदा था बल्कि उकड़ू बैठा हुआ था। उसके सर पर मट्टी से बचाव के लिए एक कपड़ा पड़ा हुआ था और वो इत्मीनान से कब्र के अंदर बैठा हुआ था। अभी शब्बीर ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक कब्र के अंदर मोबाइल फोन बजने की आवाज आई। फिर शब्बीर ने देखा कि ये मोबाइल फोन खुद अफजाल का था जो उसने जेब से निकाला था
और किसी से बात कर रहा था। हैं? केड़ा गुजरात है कोई 7-8 किलोमीटर। शब्बीर की हैरानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे यकीन होता जा रहा था कि अफजाल ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बड़ा फ्रॉड किया था। ये फ्रॉड उस वक्त खुला जब शब्बीर को कब्र में पानी की बोतल और सिगरेट का पैकेट भी नजर आ गया। यानी मौसूफ आमिल साहब पूरे एहतमाम के साथ कब्र में उतरे थे। फिर शब्बीर को यह भी पता चल गया कि मौसूफ ने ताजा हवा के लिए भी रास्ता रखा हुआ था। आमिल साहब अभी फोन पर अपने मुबैना पीर से बात कर ही रहे थे कि शब्बीर ने देखा कि खेत में पुलिस की नफरी दाखिल हो गई। पुलिस ने मौसूफ और उनके चेले के हाथ बांधे और उन्हें वैन में बिठाकर थाने ले गई। गिरफ्तारी से पहले जब शब्बीर ने अफजाल के चेले से पूछा कि वो कब्र के पास चारपाई बिछाए क्या कर रहा था, तो उसने कहा कि अफजाल ने उसे लोगों से नजराने वसूल करने की ड्यूटी पर बिठाया था। साड़ी ड्यूटी यही लाइन बस कोई बंदा आ जाए लंगर पानी जेड़ा को देन 11 महीना ते वो लेकर रख लें। उधर अफजाल का दावा था कि वो कब्र में दफन होकर खुदा की इबादत कर रहा था और ऐसा वो अपने पीर के कहने पर कर रहा था। वाह साहब वाह, क्या इबादत थी मौसूफ की। पानी की बोतल और सिगरेट के धुएं में खुदा की इबादत। चालबाज अफजाल को तो पुलिस ने धर लिया था, लेकिन 48 घंटों तक कब्र में रहने का मुजाहरा करके उसने गांव के सादा लोगों के दिलों में जो खौफ और यकीन की फजा पैदा कर दी थी, उससे छुटकारा पाने में शायद गांव के लोगों को कुछ वक्त लग जाए, क्योंकि तवहम परस्ती और जाली पीरी मुरीदी एक ऐसा आजार है जो मुश्किल ही से जाता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। चलो कहीं चलते हैं। अरे दूसरी गली में कोई देख ना ले यहाँ पे। लड़की बड़ी अनजानी है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, यही मेरे पीछे पड़ा था। ये मेरे पीछे भी इसी तरह पड़ा था, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इससे बचाऊंगी। शब्बीर ने गुजरावाला में एक ऐसे शादीशुदा शख्स को देखा है जो डंकी की चोट पर इश्क करने से नहीं घबराता था, और जब उस शख्स ने एक नई लड़की से पींगे बढ़ाना शुरू की तो ये दिलचस्प वाकया पेश आ गया। आप भी देखिए। मोहम्मद सलीम भी अजीब मिजाज का आदमी था। थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करता था और ख्याली दुनिया में गुम रहा करता था। इसको मोहब्बत के मौजुआत वाली फिल्मों का धत्ती और अपनी एक पड़ोसन को पटाने के चक्कर में था। घर से बंद संवर कर निकलता और पड़ोसन के घर के आगे टहलता रहता। पड़ोसन किसी काम से बाहर निकलती तो इस तरह बर्ताव करता जैसे वो पड़ोसन को जानता ही नहीं। पड़ोसन भी दिलचस्पी के साथ सलीम की हरकतें देखती रहती और सलीम की हरकतों पर मुस्कुराकर अंदर चली जाती। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सलीम बालों को तेल से चिपकाकर पड़ोसन के दरवाजे के करीब खड़ा था कि अचानक पड़ोसन किसी काम से बाहर निकली। सलीम को देखकर पड़ोसन के लबों पर मखसूस मुस्कुराहट फैल गई। सलीम भाई, खैरियत तो है? आज तो तेल की पूरी शीशी उंडेल ली सर में। अरे तू तेल को छोड़, ये बता कि मैं लग कैसा रहा हूँ। अच्छे लग रहे सलीम भाई आप। बात सुन, तो मुझे ये सलीम भाई क्यों बोलती है? तो फिर सलीम भाई ना बोलो तो क्या घर वाला बोलूं? ये सही है। क्या हो गया सलीम भाई, पागल हो गए क्या आप? पड़ोसन कुछ शर्मा सी गई और बेतहाशा हंसते हुए वहां से चली गई, और सलीम को ऐसा लगा जैसे उसने अपना मकसद पा लिया हो। ये लड़कियों का स्टाइल होता है। सलीम पहले ही अपनी पड़ोसन को दिल दे चुका था और अब उसे यकीन हो गया था कि पड़ोसन भी उसको पसंद करने लगी थी। लेकिन सलीम को यह भी मालूम था कि पड़ोसन के घर वाले शादी करने के लिए राजी नहीं होंगे, और हुआ भी यही। रिश्ता भेजा गया लेकिन इनकार हो गया। रिश्ते से इनकार के बावजूद सलीम को जर्रा भर भी दुख नहीं हुआ, बल्कि दूसरे दिन वो हस्बे मामूल पड़ोसन के घर के सामने फिर टहलने लगा। पड़ोसन बाहर निकली तो सलीम ने इशारा करके उसे बुला लिया। पड़ोसन ने इधर उधर देखा और फिर जल्दी से उसके पास आ गई। तुम तो ना पागल हो, अकल से पैदल हो। चलो कहीं चलते हैं। अरे
ये दूसरी गली में कोई देख ना ले यहाँ पे। दूसरी गली में तो वहाँ तो कुत्ते हैं। उफ, तो सुन तो सही, जो बात तो सुन। पड़ोसन सलीम को वहीं छोड़कर दोबारा दौड़कर घर में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। सलीम ने पड़ोसन को भगाकर शादी कर ली थी और वक्त गुजरने के साथ साथ सलीम के 6 बच्चे भी हो गए थे। 6 बच्चों के बाद सलीम के इश्क का भूत उतर चुका था, लेकिन अब उसे महल्ले की एक कमसिन लड़की पसंद आने लगी थी। आप भी देखिए। सलीम की दूसरी पसंद कामों की रिहायशी शगुफ्ता थी। शगुफ्ता से सलीम का पहला टाकरा बहुत दिलचस्प था। शगुफ्ता बाजार से सौदा सलफ लेकर घर की जानिब जा रही थी कि अचानक रास्ते में उसका थैला गिर गया और सब्जियां गली में बिखर गईं। सलीम ने दूर से ये मंजर देखा तो आओ देखा न ताओ, फौरन शगुफ्ता की मदद को पहुंच गया। सब्जियां समेटने के दौरान में सवाल कर बैठा। वो मैं कह रहा था कि आपकी शादी हो गई क्या? नहीं, क्यों? वैसे ही पूछ रहा था। आप हमारी तीसरी गली में रहती है ना? हाँ, मगर तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सलीम है और आपकी तीसरी वाली गली है ना, वहाँ रहता हूँ मैं। ला 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 ला। सलीम उस वक्त तक बिखरा हुआ सामान दोबारा थैले में डालकर शगुफ्ता के हवाले कर चुका था। पहली ही नजर में सलीम शगुफ्ता पर लट्टू हो गया था और उसके दिल में लड्डू फूटने लगे। घेरने और उसे पटाकर शादी करने का एक तजुर्बा कुछ अर्से पहले हो चुका था और अब वो 6 बच्चों का बाप था और 6 बच्चों का बाप बन जाने के बाद उसने अपने तजुर्बे से फायदा उठाकर शगुफ्ता को ना सिर्फ घेर लिया था बल्कि उसे शादी करने के लिए भी आमादा कर लिया था। लेकिन पहली बीवी ने अपने शौहर को दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी या फिर दूसरी शादी के मामले पर पहली बीवी ने अपने आशिक खाविंद का सर फोड़ दिया। सलीम ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो अपना इश्क छुपाने के हक में नहीं था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सलीम की बीवी मुंह फुलाए बैठी थी और सलीम निहायत इत्मीनान से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपनी बीवी को समझाने की कोशिश कर रहा था। बच्चों के तन पे कपड़ा नहीं है और तुम्हें दूसरी शादी ब्याहने की लगी हुई है। अच्छा मत दो इजाजत, मुझे जो करना होगा ना वो मैं खुद कर लूंगा। अगर शगुफ्ता इस घर में आई ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। क्यों? उसने क्या तुम्हारी भैंस चुरा ली? नहीं, ऐसा चुरा लिया उसने। चाचा मेरा दिमाग मत खा, मैं काम कर जाके चल। पैसा चुरा लिया इसका। शगुफ्ता के घर वालों ने 6 बच्चों के बाप के साथ अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन लड़की भगाकर शादी करने के माहिर सलीम ने ना कोई एहतजाज किया और ना ही कोई हंगामा खड़ा किया, बल्कि खामोशी से शगुफ्ता को ले उड़ा और कोर्ट मैरिज के लिए रवाना हो गया। लेकिन पहली बीवी को खबर हो गई और वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। शब्बीर ने देखा कि सलीम शगुफ्ता को रक्शे पर बिठाकर कोर्ट की जानिब जा रहा था और एक और रक्शे में सलीम की बीवी उसका पीछा कर रही थी। शादी के लिए रजामंद कर ली मैंने, एक लड़की पसंद कर ली। शादी के लिए रजामंद कर ली, रजामंद कर ली मैंने, एक लड़की पसंद कर ली। दोनों रक्शे तकरीबन एक साथ ही कोर्ट के अहाते के बाहर रुके और दोनों रक्षों से वो तीनों भी एक साथ ही बरामद हुए। सलीम ने ये मंजर देखा तो उसने शगुफ्ता को अपने पीछे छुपा लिया और सीना तान कर खड़ा हो गया कि कहीं खुदा न खास्ता उसकी बीवी शगुफ्ता को नुकसान न पहुंचाते। क्या बात है, क्यों आई है तू यहाँ? क्या चली गई यहाँ से? नहीं जाती, मैं कोई गिरी पड़ी औरत नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, समझे? मैंने तुमसे कहा दिमाग मत खराब करो, यहाँ से चली जाओ। नहीं, हट सामने से, मुझे सब बात करने दे। देख मैं तेरे को कह रहा हूँ चली जा, मेरी माँ यहाँ पे दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। दोनों मियाँ बीवी को लड़ता देखकर शगुफ्ता सामने आ गई। देखिए जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, यही मेरे पीछे पड़ा था। हाँ हाँ, ये है ही ऐसा, ये मेरे पीछे भी इसी तरह पड़ा था और इसने मुझसे शादी और तुम्हारे पीछे भी इसीलिए पड़ा हुआ है। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इससे बचाऊंगी।
क्या मतलब? हम तो शादी करने जा रहे थे, तो क्या तुम ये शादी नहीं होने दोगी? देखो मैं कोई डाइन नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ और तुम्हारा साथ देने आई हूँ। मैं जानती हूँ ये नाकारा इंसान कभी नहीं मानेगा। क्या मतलब तुम ये शादी होने दोगी? हाँ, लेकिन एक शर्त। सलीम बीवी का यूं टर्न देखकर हक्का बक्का रह गया। अगर तुमने इससे शादी करने के बाद इसको तंग किया तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। और एक बात याद रखना, ये मेरी बहनों की तरह है और ये मेरे घर में ही रहेगी। बीवी का जज्बा खैर सगाली देखकर सलीम को महसूस हुआ जैसे हर तरफ बहार आ गई हो और फूल बिखर गए हो। तुम मिले प्यार मिला, अब कोई अरमान नहीं। शब्बीर का कहना है कि उसने अपनी नौयत का ऐसा दिलचस्प केस कम ही देखा है। शगुफ्ता और उसकी सौतन अदालत की लॉबी में साथ साथ चल रही थी, ऐसे जैसे सगी बहनें हों, और सलीम के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल रही थी। यह है वो मनाज़िर, आप भी देखिए। और ये है वो अजीम औरत जिसने अपने शौहर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। बस उनकी खुशी, अब उसने निकाह कर लिया तो मुझे भी खुशी, मैं उसको वास रखना चाहती हूँ अपने, उसकी बीवी को उनका साथ रखूंगी। 6 बच्चे हैं मेरे। शब्बीर ने जब शगुफ्ता से दरियाफ्त किया तो उसने इस शादी पर इत्मीनान का इजहार किया। मैंने खुद अपनी मर्जी से की है ना। तो आपको पता था कि वो पहले शादीशुदा है? जी मुझे पता था। और ये है वो चैंपियन जिसने डंके की चोट पर न सिर्फ दूसरी शादी कर ली बल्कि पहली बीवी को भी राम कर लिया था। वो मोहल्ले में मिली है, लव हो गया, बस शादी कर ली। उसके घर वालों को कैसे मनाया? कोई नहीं मनाया, कोर्ट मैरिज किया। नहीं, मकसद का बाकी किया। दूसरे के साथ लव कैसे? ये भी ऐसे ही है। कैसे? बाकी नहीं, इसके साथ लव कैसे शुरू? ये मिसाइल थे। हाँ, इसके साथ भी लव हुआ तो इसके साथ। शब्बीर का कहना है कि खुदा करे दोनों मियाँ बीवी आपस में हंसी खुशी मिलकर जिंदगी गुजार लें, लेकिन शब्बीर ने दूसरी शादी के मुतमन्नी हजरात को मुतनब्बे किया है कि वो सलीम के नक्शे कदम पर चलकर ऐसी गलती करने की कोशिश न करें, वरना उनके इतने जूते पड़ सकते हैं कि वो इश्क आशिकी भूल भाल कर दूसरों को भी यही नसीहत करने लगेंगे। अगर शगुफ्ता इस घर में आई ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। क्यों? उसने क्या तुम्हारी भैंस चुरा ली है? नहीं, ऐसा चुरा लिया उसने। तुझको बता रहा हूँ। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने सरगोदा में एक ऐसे दूल्हे को देखा है जो अपनी दुल्हन लेने के लिए थाने पहुंच गया था। 75 साला मतलूब अपने घर के बाहर धूप में चारपाई डाले हुक्के के कश लगा रहा था। वो किसी गहरी सोच में था। अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी बीवी का इंतकाल हुआ था, जिसके बाद से तन्हाई उसका मुकद्दर बन गई थी। मतलूब के पास पैसे रुपए की कमी नहीं थी, लेकिन कोई उसका दुख दर्द बटाने वाला नहीं था। धूप में तेजी आई तो वो हुक्का उठाकर घर के अंदर चला गया। उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो मजीद उदास हो गया। वो हसरत भरी निगाहों से घर के सामान को देखता रहा जो उसकी बीवी ने जमा करके घर में सजाया था। इसी दौरान मतलूब के दरवाजे पर उसके एक दोस्त ने दस्तक दी। मतलूब ने दरवाजा खोला और दोस्त को घर के अंदर ले आया। अच्छा हुआ तू आ गया यार, तन्हा रह गया हूँ और अब ये तन्हाई घाटे से नहीं कटती। वैसे भी मेरी जिंदगी के दिन ही कितने रह गए हैं। या अल्लाह। तो क्या कह रहा है यार मतलूब, तो अच्छा खासा तो है और जीना मरना तो सबके साथ लगा हुआ है।
इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आदमी जिंदगी से मायूस हो जाए। देख यार बिलाल, ये जो जिंदगी के दिन है ना, ये किसी ना किसी तरह कट ही जाएंगे। वो तो तू सही कह रहा है, लेकिन तू घबराता क्यों है? तू कहे तो तेरी दूसरी शादी करा दूं। है मेरी दूसरी शादी? क्या कह रहा, पागल तो नहीं हो गया तू? और शादी हो भी गई तो इस शादी का फायदा? और तू फायदे नुकसान को छोड़, बस तू राजी हो जा। ऐसी लड़की से तेरी शादी कराऊंगा, सारी जिंदगी दुआएं देगा। लड़की से? वो पागल हो गया है क्या? यार मेरी उम्र देख। वो यार ये सब तू मुझ पर छोड़, वहाँ कुछ पैसे देने पड़ेंगे। पैसे तो है ना तेरे पास? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और अल्लाह का दिया बहुत कुछ है और बड़ा माल जमा किया हुआ मैंने, तू फिक्र ना कर। अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ। है तू घर पर आ जा किसी दिन, बैठ के बातचीत करेंगे इस मामले पर, ठीक है ना? ले फिर चल तू चलते हैं फिर। है सही है। मतलूब दूसरे दिन अपने दोस्त बिलाल के घर गया तो दोस्त ने उसकी खूब आओ भगत की। बिलाल ने मुलाजमा को आवाज देकर बुलाया और उसे मतलूब के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाने की हिदायत की। मुलाजिमा खामोशी से सर झुकाकर चली गई और थोड़ी देर में ट्रे में चाय और बिस्किट सजा कर ले आई। 18 साला मुलाजिमा हुमा चाय की ट्रे लेकर आई तो मतलूब ने उस पर एक उचट्टी सी नजर डाली और फिर इधर उधर देखने लगा। मुलाजिमा चली गई तो मतलूब ने तजस्सुस भरी नजरों से अपने दोस्त की तरफ देखा। मतलूब की बीवी मर गई तो वो अपना ज्यादातर वक्त अपने दोस्त बिलाल के घर गुजारने लगा, जहां उसने पहली बार 18 साल हुमा को देखा था, जो बिलाल के घर काम करने आती थी। कहां तो बीवी के मरने के बाद मतलूब अपनी जिंदगी से बेजार हो गया था और अब जब से उसने अपने दोस्त की 18 साला मुलाजिमा को देखा था, मतलूब में जिंदगी की एक नई लहर दौड़ गई थी और वो हर वक्त उसके ख्यालों में खोया सा रहने लगा था। अब वो अपने हुलिये का भी ख्याल रखता था। वो ख्यालों में हुमा को अपने साथ हंसते मुस्कुराते और सैर करते देखता, लेकिन जब ख्यालों से निकलता तो उसका दिल डूब जाता। फिर एक दिन उसने अपने दिल की बात हुमा से कहने का फैसला कर लिया। मतलूब का दोस्त पहले ही चालाक आदमी था, इसलिए वो खुद जानबूझकर उसे मौका फराहम करने लगा। अबे यार, मुझे काम याद आ गया है। ऐसा कर तू घर पे बैठ और मुलाजमा तो घर में मौजूद है, तुझे जो कुछ मंगाना उससे मंगा लियो। तू बैठ, अभी आया, क्या समझा? जल्दी आ जा। हाँ तू बेफिक्र रह यार। बिलाल चला गया तो मतलूब काफी देर तक किसी सोच में डूबा रहा। फिर उसने हिम्मत करके हुमा को आवाज दे दी। अरे भाई हुमा, हे हुमा, हुमा। क्या बात है साहब जी? तुम्हें लस्सी बनाना आती है? जी साहब जी। अब मेरे लिए लस्सी बना। जी ठीक है। और हाँ सुन, यहाँ ये ले। नहीं साहब जी नहीं, मैं पैसे नहीं लेती। अरे रख ले, खुशी से दे रहा हूँ मैं। हाँ, और जा लस्सी लिया बना के। मुलाजिमा ने खामोशी से पैसे रख लिए। क्या याद करेगी तू? जब वो वापस लस्सी लेकर आई तो मतलूब की हिम्मत बढ़ गई। एक बात बता। जी। नाम क्या है तेरा? हुमा। हुमा, अच्छा ये बता, जी। तू शादी करेगी मुझसे? मुझे नहीं पता। मुलाजिमा झेप कर चली गई और अब मतलूब ने फैसला कर लिया कि वो अपने दोस्त को बीच में डालेगा। एक दिन मतलूब ने अपने दिल की बात दोस्त से कही तो उसने फौरन उसकी शादी हुमा से कराने की हामी भर ली और फिर शादी के नाम पर मतलूब से पैसे बटोरने लगा। मतलूब बिलाल के कहने पर दिल खोल कर अपना पैसा लौटा रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका दोस्त 18 साल उम्र से उसकी शादी करवा देगा।
बिलाल ने कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया था कि अब हुमा भी बड़े मियाँ से झूठ मूठ का प्यार जताने लगी थी। हर अदा पर उसे पैसे भी मिल रहे थे। एक दिन जब बिलाल घर से बाहर था, हुमा और मतलूब घर में अकेले थे। हुमा मतलूब के लिए चाय लेकर आई तो चुप चुप थी। मतलूब ने अपनी नौखेज महबूबा को देखा तो परेशान हो गया और फिर मोहब्बत से उसका हाथ थाम कर हमदर्दी जताने लगा। जिसके बाद हुमा ने मतलूब के कान में एक ऐसी सरगोशी की कि एक लम्हे के लिए मतलूब चकरा कर रह गया। हुमा ने मतलूब को जब ये बताया कि वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसके पैरों से जमीन निकल गई और उसका सर चकरा कर रह गया। हुमा की बात सुनकर पहले तो 78 साला मतलूब को यकीन ही नहीं आया और फिर मुबैना तौर पर मतलूब ने हुमा को खामोश रहने की धमकी दे डाली, जिस पर मुबैना तौर पर हुमा हत्थे से उखड़ गई। मतलूब को एहसास हुआ जैसे हुमा उससे मजीद रकम ऐंठने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही थी। मतलूब ने फैसला किया कि वो उसके झूठ के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएगा, मगर हुमा मतलूब से ज्यादा चालाक निकली। इससे पहले कि मतलूब थाने में पहुंचकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाता, हुमा ने थाने में मतलूब के खिलाफ दरखास्त दे दी। इस वाक़े के एक दिन बाद मतलूब शदीद परेशानी के आलम में घर में बेचैनी से टहल रहा था कि इस दौरान थानेदार का फोन आ गया। मतलूब ने फोन उठाया तो उसे थाने तलब किया गया था। मतलूब फोन रखने के बाद एक लम्हे के लिए चकरा कर रह गया और फिर वो अपने कुछ दोस्तों से मशवरे के लिए उनके पास पहुंच गया। मतलूब का दावा था कि वो हुमा से मोहब्बत करता है, वो उसे हर हाल में कबूल है। अपने दावे को सच साबित करने के लिए उसके जहन में एक अनोखी तरकीब आई। वो दोस्तों के साथ घर वापस आया। उसने अपनी शादी का कुल्हा एक पुराने संदूक से निकाला और उसे सर पर सजा लिया। दूल्हा बनने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ इस तरह थाने रवाना हुआ जैसे वाकई वो अपनी दुल्हन लेने जा रहा हो। ये हैं वो मनाजिर। थोड़ी ही देर में पुलिस ने चंद अफराद पर मुश्तमिल बरातियों का कुछ इस तरह इस्तकबाल किया कि बरातियों को खाए पिए बगैर ही वापस जाना पड़ा। पुलिस ने दूल्हा मियां का कुल्हा सर से उतारा और उन्हें मुल्जिम बना दिया। मतलूब खामोशी से ये सब कुछ देखता रहा और फिर वो घड़ी भी आ गई जब हवालात का ताला खोलकर दूल्हा मियां को थाने के हुजले उरूसी में दाखिल होने का हुक्म दिया गया। ये है वो मनाजिर। शब्बीर ने जब मतलूब से हकीकत दरियाफ्त की तो उसने बताया कि वो हुमा से मोहब्बत करता है और शादी के लिए तैयार है। कुड़ी की शादी कराने तो इतने पैसे दे 2.5 लाख रुपये एक बारी लेने, लाख रुपये एक बारी लेने, एक कल्टस लेने, 4 लाख रुपये एक बारी लेने, 8-10 लाख रुपये एक सिलाई लेके गायब हो गए। ये मैं उस दिन शादी करना चाहना, मैं उस दिन प्यार हो गया, मैं उस दिन शादी करना चाहना। उधर उसी दिन शब्बीर ने हुमा को भी देखा जो अपनी एक दोस्त के साथ थाने में मौजूद थी। हुमा तो कम बोल रही थी लेकिन उसकी सहेली इस तरह बोल रही थी जैसे ये सब कुछ उसके साथ हुआ हो। साडे ही बयान हो जेड़े ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ने मतलब बाबे दे विआह दी तुसी रिकॉर्डिंग कीती होवे। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। तो उस सिलसिले हम तहकीकात करें, दोनों फरीक़ों की बातें सुनेंगे, जो मेरिट पे फैसला होगा वो इंशाल्लाह कानून के मुताबिक करेंगे। पुलिस ने मतलूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। शब्बीर को हैरत है कि मतलूब हुमा से शादी के लिए रजामंद था तो हुमा ने यह मुबैना ड्रामा क्यों रचाया। शब्बीर का कहना है कि ये बात भी तहकीक तलब है कि क्या वाकई हुमा मतलूब के बच्चे की मां बनने वाली थी या और कोई किस्सा था। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखे। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।